Praise the Lord. It feels so nice to bask in this winter season. By the way, पाप क्या है? यीशु को, जो असली परमेश्वर यीशु है, जीसस क्राइस्ट, उनको विश्वास ना करना ही पाप है। यीशु ने हमारे सारे पाप और अधर्म को अपने ऊपर लेके क्रूस में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हमारा पाप उन्होंने अपने ऊपर लेके क्रूस पे समाप्त कर दिया और उन्होंने अपना धार्मिकता हमें प्रदान किया है बिना मूल्य। ये बात को अविश्वास करना ही पाप है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा का निंदा करता है या जो पवित्र आत्मा का अपमान करता है वो नरक ही जाएगा, उसके पापों का क्षमा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का निंदा कैसे किया जाता है, पवित्र आत्मा का अपमान कैसे किया जाता है? ये इब्रानियों 10 का 14, 15, 16, 17 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे पवित्र आत्मा गवाही दे रहे हैं कि यीशु ने हमारे सारे पाप और अधर्म को अपने लहू से धो के पवित्र कर दिया है। तो परमेश्वर हमारे पाप और अधर्म कभी भी स्मरण नहीं रखते हैं, कभी भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु के लहू से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। हम सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए यीशु जैसा पवित्र हो गए हैं, क्योंकि यीशु ने हमें पवित्र कर दिया है। इब्रानियों 10 का 10, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने अपना देह को एक ही बार सदा सर्वदा के लिए बलिदान के द्वारा हमें अनंत काल के लिए पवित्र कर दिया है। आमीन। इसीलिए जहाँ हमारे सारे पाप और अधर्म को क्षमा कर दिया गया है वो और याद नहीं रखा जाता है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि यीशु का लहू हमारे पाप को ढांक दिया है, धो दिया है, पवित्र कर दिया है। हम यीशु के लहू से पवित्र हैं। और इब्रानियों, तो यीशु के लहू के गुण से हम लोग स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं। फिलिपियों 3 के 20 के अनुसार हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तब यह देखना है कि इब्रानियों 10 का 26 में लिखा हुआ है कि अगर आप सत्य को जान लेते हैं, मतलब सत्य का पहचान होने के बाद भी अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं तो आप नरक जाएंगे। सत्य का ज्ञान, सत्य का पहचान क्या है? कि यीशु ने हमें सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए धोके पवित्र कर दिया है। ये विश्वासी सत्य है। जो इंसान ये सत्य को जान चुका है कि यीशु ने अपने लहू से उसे सदा सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया है, वो और पापी नहीं है, फिर भी वो, ये कौन बोल रहा है? ये पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। ये बात एक इंसान ने जानने के बाद भी वो बोल रहा है कि मैं पापी हूँ। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा उसको बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि यीशु के लहू से तुम्हारा सारा पाप धुल चुका है, तुम पवित्र हो, वो पवित्र आत्मा का बात को इनकार कर रहे हैं। ये बंदा यीशु के लहू को इनकार कर रहे हैं, यीशु के लहू को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। मतलब ये बंदा पवित्र आत्मा को अपमान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि तुम यीशु के लहू से पवित्र हो। ये बंदा ये बात को जानने के बाद भी बोल रहा है कि पवित्र आत्मा, मैं पापी हूँ। मतलब वो पवित्र आत्मा को इनकार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को अविश्वास कर रहे हैं। तो यही हुआ पवित्र आत्मा को निंदा करना, कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें बोल रहा है उसको ना मानना ही पवित्र आत्मा का निंदा करना होता है। यीशु ने अपने लहू से हमें सदा सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया है। जो इस बात को, ये कौन बोल रहा है? ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। जो इस बात को ग्रहण कर लिया, दिल से, हृदय से विश्वास कर लिया है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। वो इंसान को कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है रोमियो 8 का 37, 38 और 39 में कि ये सृष्टि में ऐसा कुछ भी है ही नहीं जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर बसता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। लेकिन जो जान लिया है कि यीशु ने उसको पवित्र कर दिया, फिर भी वो बोल रहा है कि मैं पापी हूँ, मतलब वो यीशु को नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं, खुद को विश्वास करता है, तो ये बंदा
ये जो पाप है अविश्वास का पाप, इसका क्षमा नहीं होता है। कैसे होगा? जिस लहू से क्षमा किया गया है उस लहू को ये बंदा नहीं मानता है, नहीं ग्रहण करता है, तो ये बंदा अपने पापों में ही रह जाएगा। जो यीशु के लहू को विश्वास नहीं करता है वो बोलेगा मैं पापी हूँ। तो यही असली पाप है, यही असली तरीके से पवित्र आत्मा का निंदा करना होता है। तो ये बंदा को नरक जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे इंसान के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर जीसस के नाम से आप इन लोगों को दया कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके लहू से पवित्र हूँ। इस बात को मैं विश्वास कर पाया आपके ही अनुग्रह से, आपके ही दया से। आप इन लोगों को भी दया कीजिए, क्योंकि 1 तीमुथी 2:4 में आपने कहा है कि आप चाहते हैं कि हर एक इंसान सत्य को जाने और उद्धार पाए। तो आपने तो सबको उद्धार दे दिया है। आप इन सबको विश्वास दीजिए ताकि ये लोग सत्य को ग्रहण कर पाएँ और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाएँ विश्वास के द्वारा। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन।